क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं तो आपके साथ भी ऐसा होना स्वाभाविक है कि बार बार किसी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को हम याद करते हैं लेकिन वो हमें याद नहीं होता। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्यों कुछ याद नहीं रहता और उसे याद कैसे रखा जाए। आज मैं आपको याद करने के कुछ ऐसे ट्रिक और टेक्निक बताऊंगी जिससे आप जल्दी ही किसी भी चीज को याद कर लेंगे और दोबारा कभी भूलेंगे भी नहीं। वह चीज दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी और ये वीडियो देखने के बाद आप लाइफ में कोई भी चीज भूलना भूल जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जहां पहले इतिहास, भूगोल, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को स्टूडेंट बार बार रट रट कर याद करते थे, जैसे राम गोइंग टू स्कूल, राम गोइंग टू स्कूल, बार बार वही चीज रटते रहते थे। वही अब इन विषयों को विद्यार्थी एक टेक्निकल अप्रोच के साथ पढ़ते हैं जिसमें वह चार्ट बनाकर या फिर इजी गोइंग शॉर्ट फॉर्म में बनाकर विषयों को समझते और याद करते हैं, जिससे ना तो उन्हें वो सब्जेक्ट बोरिंग लगता है और वो लंबे समय तक उस सब्जेक्ट को याद भी रख लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी याद करने का जिसे सुनकर शायद आप भी एक बार यकीन नहीं करेंगे। वो तरीका है चार्ट पैटर्न का। इसमें कम शब्दों में एक पेज में सारी महत्वपूर्ण जानकारी सुव्यवस्थित रूप में आ जाती है, जिसमें 2-3 बार ध्यान से पढ़ने से वो सारी जानकारी दिमाग में सेट हो जाती है। इसे मैं भी अपने एग्जाम टाइम में यूज करती थी, जिससे कम समय में मैं किसी भी टॉपिक का अधिक से अधिक पोर्शन कवर कर लेती थी। दूसरा तरीका है शॉर्ट फॉर्म में याद करना। अगर हम बायो सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट से पूछें कि उन्हें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में किन टॉपिक को याद रखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले उनका जवाब यही होता है कि पौधों और पशु पक्षियों के नाम, तथा केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, जिसको याद रखने के लिए अब युवाओं ने एक टेक्निकल फंडा ढूंढ लिया है, जिसमें किसी भी प्राणी के वैज्ञानिक नाम का पहले और आखिरी अक्षर को मिलाकर एक शॉर्ट फॉर्म तैयार कर लेते हैं, जिससे वह नाम उन्हें इजी गोइंग याद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, आप इस टेक्निक को अपनाइए और अपने किसी भी सब्जेक्ट को आसान बना लीजिए। तो तीसरी टेक्निक जो मैं बताने जा रही हूँ वो टेक्निक है फर्स्ट लेटर टेक्निक। जिस भी विषय के विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं उनके महत्वपूर्ण टॉपिक्स के पहले लेटर को कोड करते हुए एक स्पेशल वर्ड बना लें, जिससे हल्का रिवीजन करने से भी वो विषय आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो आप भी इस थर्ड टेक्निक को अपनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने जब यूज किया तो इसका फायदा आपको हुआ है या नहीं हुआ है। अगली जो टेक्निक है वो है स्पाइडर नोट टेक्निक। नोट्स बनाने की इस पैटर्न का यूज स्टूडेंट सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के नोट्स तैयार करने में करते हैं, जिसके अंतर्गत वह किसी भी पॉइंट को सेंटर में रखकर उससे संबंधित सभी पॉइंट को एक श्रेणी तैयार कर लेते हैं, जिससे उस टॉपिक से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदु दिमाग में बैठने के साथ ही शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार हो जाते हैं। इस टेक्निक से आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाते हैं और इजी गोइंग आपको याद भी हो जाता है। अगली टेक्निक है चार्ट पैटर्न टेक्निक। इस टेक्निक में छोटी छोटी चार्ट बनाकर स्टूडेंट केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो है PQRST पैटर्न। पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका है PQRST पैटर्न को अपनाना, जिसमें P का अर्थ है प्रीव्यू, मतलब पढ़ने से पहले विषय पर एक सरसरी नजर डाल लेना। दूसरा, उसके बाद उस विषय से संबंधित क्वेश्चन बना लेना। फिर उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हुए निकाले गए प्रश्नों के उत्तर यानी कि रिस्पॉन्स तैयार करना। इसके बाद तैयार उत्तरों का सेल्फ रेसिटेशन करना और अंत में याद किए हुए विषय का सेल्फ टेस्ट भी लेना। ये पैटर्न जहां पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाता है, वहीं इसके माध्यम से स्टूडेंट लंबे समय तक किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को बहुत लंबे टाइम तक याद कर लेते हैं। इसके लिए वह जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे अपने आसपास के माहौल से जोड़ते चलते हैं, जिससे उन्हें विषय को याद रखने में आसानी होती है
तो वही थोड़ा सा भी क्लिक होने पर एग्जाम टाइम पर बेहतर ढंग से भी लिख पाते हैं। देखिए, टेक्निक तो सभी बढ़िया है, लेकिन मुझे जो टेक्निक पसंद है वो है PQRST टेक्निक। तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे बढ़िया लगी। आई होप आप सब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और इनका बेहतर तरीके से यूज करेंगे और अपनी मेमोरी में बहुत जल्दी चेंज देखने को पाएंगे। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो आप सब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और लास्ट में यही कहना है कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।